हेलो दोस्तों, मैं अनमोल वालियान आप सभी का अनमोल कॉन्सेप्ट क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे मैंने आपसे बोला था कि स्टैटिक जीके का एक बिल्कुल बेस तैयार करके शुरू से एंड तक स्टैटिक जीके को कवर करेंगे, ठीक। बट आज आप सभी को पता है आज 2 अक्टूबर है, यानी कि महात्मा गांधी जी का क्या है, बर्थडे होता था आज के दिन, ठीक। तो उनका जन्म दिवस हम जिस रूप में बनाते हैं महात्मा गांधी जयंती, ये गांधी जयंती बोल देते हैं, ठीक है। तो गांधी जयंती के रूप में हम महात्मा गांधी का जो जन्म दिवस है उसे मनाते हैं, जो 2 अक्टूबर को होता है। बिकॉज गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1969, दैट्स वाई वी सेलिब्रेट 2 अक्टूबर एज गांधी जयंती। चलिए, गांधी जयंती आई है और जाहिर सी बात है गांधी जी से भी हमारे बहुत स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनते रहते हैं, फादर ऑफ नेशन से बनते रहते हैं, ठीक है। तो आज इनके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे और थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर बात करते हैं कि भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। दूसरी चीज पे आते हैं, इनका पूरा नाम क्या था, तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। मोहनदास करमचंद गांधी। करमचंद गांधी इनके पिताजी का नाम था। करमचंद गांधी इनके पिताजी का नाम था और उसी में ऐड करके इन्होंने अपना पूरा नाम क्या रखा, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। पिता का नाम मैंने आपको बता दिया, करमचंद गांधी क्या था, इनके पिताजी का नाम था। और इनकी माताजी का नाम था पुतलीबाई। क्या नाम था, पुतलीबाई। इनकी पत्नी जो थी उनका नाम कस्तूरबा गांधी था और इनके 4 पुत्र थे। गांधी जी के जन्म की बात करें तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। कहाँ हुआ, 1869 को गुजरात का एक गांव है, एक शहर मान लो, एक कस्बा मान लो, पोरबंदर गांव है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, गांधी जी का जन्म हुआ, ठीक। इसके बाद अगर आगे की बात करते हैं, इनके विवाह की बात करते हैं कि शादी कब हुई। अब गांधी जी कुंवारे तो रहने वाले थे नहीं भाई, तो 1883 में क्या हो गए, हाथ पीले हो गए किसके, गांधी जी के। यानी कि कस्तूरबा गांधी से गांधी जी का क्या हुआ, महात्मा गांधी का विवाह हो गया। विवाह होने के पश्चात इनके पुत्र हुए 4। पहले का नाम हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। नाम देखो कितने प्यारे रखे थे, हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास, ठीक। तो ये कौन थे, इनके 4 पुत्र थे, ठीक है। 4 पुत्र थे किनके, महात्मा गांधी के। इसके बाद अगर बात करते हैं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। इससे आगे चलते हैं। अब शादी हो गई, मार्कर लेके आओ, मार्कर। अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, पढ़ाई करने कब गए, 1888 में। और हमारे घर पे क्या है, पहले पढ़ाई करो तब होगी भाई शादी। पर महात्मा गांधी ने शादी कर ली 1883 में। और जब पढ़ाई के लिए गए, किसकी पढ़ाई के लिए, वकील की पढ़ाई के लिए, लॉ की पढ़ाई के लिए गए, कहाँ, इंग्लैंड। तो लॉ की पढ़ाई के लिए 1888 में इंग्लैंड गए। है मजे की बात। घर वाले बोलेंगे शादी पहले कर, शादी बाद में कर, पहले पढ़ाई कर। और गांधी जी पहले शादी कर ली और बाद में गए वकील की पढ़ाई करने, कहाँ, इंग्लैंड में, ठीक है। वकील की पढ़ाई की, बढ़िया तरीके से की और कानून बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करी कब, 1891 में। यानी कि 88, 89, 90, 91 में। पहले इसका मतलब एलएलबी 3 साल की हुआ करती होगी, क्यों, क्योंकि 1891 में इन्हें क्या मिल गई, डिग्री मिल गई। तो 3 साल में उन्होंने अपनी वकालत पढ़ ली, यानी कि कानून के बैरिस्टर की डिग्री इन्हें प्राप्त हो गई। उसके बाद 1891 में जब ये वकील बन गए तो अब काम क्या है, मुकदमे लड़ना। तो अब्दुल्ला का एक मुकदमा था, किसका, अब्दुल्ला का एक मुकदमा था, उसके लिए कहाँ गए, साउथ अफ्रीका गए। कब, 1893 में ही। 1891 में डिग्री पूरी की, उसके 2 साल बाद एक्सपीरियंस कर लिया, करने के बाद कि भाई मुकदमा लड़ूंगा दूसरे देश में जाके, तो कहाँ चले गए, साउथ अफ्रीका, अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने चले गए। 1893 सारा देखो सीक्वेंस वाइज चलेंगे, एक भी डेट एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा भाई बीच में। महात्मा गांधी के बारे में शुरू किए हैं, एंड तक बिल्कुल फिनिश कर देंगे, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोबारा पढ़ने की, ठीक। 1893 के बाद 1894 में क्या होता है, मुकदमा लड़ा। लड़ने के बाद साउथ अफ्रीका में ही देखो, अपने देश को छोड़ो, अपने देश में तो बाद में करेंगे जो करेंगे, दूसरे देशों को ही निपटा दिया पहले। 1894 में साउथ अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की। किसकी स्थापना की, नटाल कांग्रेस की। उसके बाद 1899 यानी कि 1899 में साउथ अफ्रीका में इन्हें 2 पदक मिले। कितने पदक मिले, 2 पदक। यानी कि दक्षिण अफ्रीका में 2 पदकों से नवाजा गया। पहला था जुलू और वोहर पदक। ये 2 महत्वपूर्ण पदक हैं जो गांधी जी को साउथ अफ्रीका में 1899 में प्राप्त हुए थे।
1899 के बाद अगर बात करते हैं तो एक साल आपका छूटा, उसके बाद आया 1901 यानी कि 1901। अब 1901 में क्या होता है, 1901 में कांग्रेस का अधिवेशन था। कांग्रेस का क्या था, अधिवेशन था, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम द्वारा की गई थी और उसकी पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। और बात करें कि पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन बनी थी, वो बनी थी आपकी सरोजनी नायडू। तो 1901 में कांग्रेस का अधिवेशन था और कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार कब शामिल हुए, 1901 में। बात करें 1901 में अधिवेशन हुआ कहां था कांग्रेस का, तो आपका हुआ था कोलकाता में। और 1906 में 1901 आ गए, 1901 के बाद 1906 की बात है, क्योंकि 1905 में तुम्हारा क्या हो गया था, बंगाल विभाजन हो गया था। 1905 में बंगाल विभाजन होने के बाद 1906 में सत्याग्रह का पहला प्रयोग साउथ अफ्रीका में किया, यानी कि जो आंदोलनवादी बने, आंदोलन इन्होंने किया, ठीक है, अहिंसा के पुजारी थे भाई, ठीक है, कोई हिंसा नहीं करते थे किसी से। तो पहला सत्याग्रह इन्होंने कहां शुरू किया था, तो 1906 में साउथ अफ्रीका में इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह किया। उसके बाद 1908 में खाई गांधी जी ने जेल की हवा, यानी कि जेल का जो पहला अनुभव है कि जेल कैसी होती है, जेल में कैसा फील होता है, वो गांधी जी ने कहां प्राप्त किया, 1908 में। जेल में जीवन का प्रथम अनुभव था गांधी जी का, यानी कि 1908 में पहली बार जेल गए। उसके बाद आए 1909 में। तो 1909 में जब जेल में से निकल के आ गए, 1908 में जेल गए, 1909 में जेल में क्या करा होगा भाई, आदमी ठाली बैठा होगा, दिमाग खुरापात करेगा। खुरापात किया तो उन्होंने क्या, एक पुस्तक के बारे में सोचा, अपनी पूरी कहानी बन गई। और पूरी कहानी बनने के बाद एक साल जेल काटने के बाद 1909 में एक किताब लिख दी, हिंद स्वराज। क्या लिख दी, हिंद स्वराज, एक किताब लिख दी। ये किताब किसकी है, महात्मा गांधी की है, 1909 में लिखी। 1908 में जेल गए, जेल में क्या दिमाग घूमा, दिमाग घूमने के बाद 1909 में क्या लिख दी, पुस्तक लिख दी, ठीक है। इसके बाद 1910 में क्या हुआ, 1910 में इन्होंने साउथ अफ्रीका में टॉलस्टॉय की स्थापना की। किसकी, टॉलस्टॉय की स्थापना की 1910 में। 1910 में टॉलस्टॉय की स्थापना की, फिर 5 साल रहे अपना मौज में। मौज में रहने के बाद 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी इज बैक टू इंडिया। तो महात्मा गांधी कहां आ गए, भारत आ गए। कहां आ गए, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए। और इसलिए 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, क्लियर इतना। 9 जनवरी 1915 को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, गांधी जी के साउथ अफ्रीका से भारत आने की खुशी में। और एक चीज, 1915 में ही 9 जनवरी 1915 को ही इन्हें केसरे हिंद की उपाधि मिली थी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि केसरे हिंद की उपाधि किसे मिली हुई है, गांधी जी को मिली हुई है। कब मिली थी, 9 जनवरी 1915 को मिली थी, ठीक। उसके बाद 1915 में आ गए, अब आ गए अपने देश में। भाई जब दूसरे देश में इतना कुछ करिए आए तो अपने देश को थोड़ी ना छोड़ेंगे, अपने देश को तो ताज बना देंगे। 1915 में आते ही इन्होंने क्या करा, साबरमती आश्रम की स्थापना की। किसकी स्थापना की, साबरमती आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम का नाम साबरमती इसलिए पड़ा क्योंकि अहमदाबाद जो है, साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की गई, अहमदाबाद गुजरात में की गई। और अहमदाबाद आपका साबरमती नदी के किनारे पड़ता है, इसलिए इस आश्रम का नाम क्या रखा, साबरमती आश्रम। 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी। अभी साबरमती आश्रम से आपके बहुत क्वेश्चन बनेंगे, ठीक। 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना करने के बाद भारत में जो पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने किया वो किया आपका 1917 में। और 1917 में जो सत्याग्रह किया था वो था आपका चंपारण सत्याग्रह। चंपारण बिहार में पड़ता है और चंपारण बिहार में क्या था, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किया गया। इसके बाद क्या हुआ, ये अच्छा ये क्यों किया गया भाई, ये इसलिए किया गया क्योंकि जो नील की खेती थी, नील की खेती पर कर वगैरह लगाया जाता था, ठीक है। तो उस कर को एक नियमित करने के लिए, एक सीमित करने के लिए गांधी जी ने क्या किया था, चंपारण सत्याग्रह किया था। उसके बाद 1917 के बाद 1918 में आए। 1918 में क्या क्या किया देखो भाई, 1918 में गांधी जी ने क्या चलाया, पहला आंदोलन था मजदूर मिल आंदोलन। कौन सा, मजदूर मिल आंदोलन, जो आपका अहमदाबाद में चलाया गया। भारत, गांधी जी द्वारा भारत में फर्स्ट भूख हड़ताल जो की गई थी वो इसी आंदोलन में की गई। किसमें, मजदूर मिल आंदोलन जो था गांधी जी द्वारा पहली भूख हड़ताल भारत में किसने की थी, गांधी जी ने की थी। किसमें की, मजदूर मिल आंदोलन में की, जो आपका कब हुआ, 1918 में। भूख हड़ताल का मतलब है कि भूखे बैठे रहना, जब तक हमारी बात नहीं मानोगे हम उठ के नहीं जाएंगे, हम यहाँ बैठे बैठे मर जाएं। उसके बाद 1918 में ही क्या हुआ, खेड़ा आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह हुआ। यानी कि प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह जो था वो कौन सा था, खेड़ा सत्याग्रह। कौन सा था, खेड़ा सत्याग्रह। इसके बाद
इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद क्या आ जाता है 1919। देखो 1919 में क्या हुआ था, खिलाफत आंदोलन। क्या हुआ था, महात्मा गांधी द्वारा खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया और सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले असहयोग आंदोलन की जो अभिव्यक्ति तैयार हुई, जो उसका मसौदा तैयार हुआ, वो कहां से हुआ था, आपका खिलाफत आंदोलन से हुआ था। अगर 1919 की बात करते हैं तो 1919 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था रोलेट एक्ट। क्या था, रोलेट एक्ट। अब रोलेट एक्ट क्या था, ना वकील ना दलील वाला कानून कौन सा था, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट। और इसे हमने क्या कहा था, इसे हमने कहा था काला कानून। काला कानून क्यों कहा था, क्योंकि ना अपील ना दलील ना वकील, जब कोई चीज है ही नहीं तो कैसा कानून है भाई, काला कानून है। रोलेट एक्ट को क्या कहते हैं हम, काला कानून कहते हैं। और कब आया था, 1919 में आया था। और 1919 का ये आपका क्या है, खिलाफत आंदोलन है। इसके बाद 1920 की बात करते हैं तो 1920 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, परंतु यह आंदोलन हमारा सफल नहीं हो पाया। क्यों, क्योंकि 1922 में एक घटना हुई थी जिसका नाम था चोरा चोरी कांड, चोरी चोरा कांड। यह आपका कब हुआ था, 1922 में हुआ। कहां हुआ, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। कहां हुआ था, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में आपका ये चोरी चोरा कांड हुआ था। कब, 1922 में। और इसी के चलते क्या हुआ था, इसी के चलते पब्लिक ने क्या था, वहां पुलिस स्टेशन वगैरह में आग लगा दी थी, जिसके कारण महात्मा गांधी को अपना असहयोग आंदोलन जो था वो क्या लेना पड़ा, वापस लेना पड़ा। ठीक है। इसके बाद 1930 में क्या हुआ, 1930 में आपका महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया और इसे हम क्या बोलते हैं, डांडी मार्च भी कह देते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया यानी कि डांडी मार्च। और किस लिए शुरू किया गया, नमक कर को तोड़ने के लिए, यानी कि नमक पे लिए जाने वाले टैक्स को तोड़ने के लिए क्या शुरू किया गया था, आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि डांडी मार्च शुरू किया गया। इसके बाद 1930 के बाद आते हैं 1940 में। 1940 में दिल्ली चलो आंदोलन शुरू किया गया। कौन सा, दिल्ली चलो आंदोलन। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्या, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। और अगस्त क्रांति भी कब आई, अगस्त क्रांति भी आपके 1942 में आई। और इसी में नारा दिया गया करो या मरो का। कौन सा नारा दिया गया, करो या मरो का नारा दिया गया। किसमें, भारत छोड़ो आंदोलन में या फिर अगस्त क्रांति में। इसके बाद अगर सिद्धांत की बात करते हैं कि गांधी जी का सिद्धांत क्या था, गांधी जी किस सिद्धांत पर कार्य करते थे, तो गांधी जी सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर कार्य करते थे। किसके, सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर। अहिंसा का मतलब होता है हिंसा ना करना। गांधी जी का कहना था कि अगर तुम्हारे कोई एक थप्पड़ मार रहा है तो तुम दूसरा गाल भी उसके आगे कर दो। तो किस सिद्धांत पर कार्य करते थे, सत्य एवं अहिंसा के सिद्धांत पर कार्य करते थे। इसके बाद 1924 में महात्मा गांधी ने एक कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी की। 1924 में जो महात्मा गांधी का बेलगांव अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन रहे थे आपके, उसके अध्यक्ष महात्मा गांधी रहे थे। 1923 में क्या था, 1923 में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना भी किसने की, महात्मा गांधी ने की। 1923 में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई। फिर उसके बाद 23 सितंबर 1925 को अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना भी किसके द्वारा की गई, गांधी जी के द्वारा की गई। और 1925 में आपका एक और हुआ था, 1925 में आपने सुना हो तो काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन डकैती था इसका नाम पहले, काकोरी ट्रेन डकैती बोल दो, काकोरी कांड। ठीक है। अब इसका नाम बदल के कर दिया गया है, अब इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, जिसमें बिस्मिल्लाह खां और एक दो लोगों ने क्या किया था, अंग्रेजों की आने वाली ट्रेनों को क्या कर लिया था, लूट लिया था। इसके बाद अगर हम गांधी जी की आत्मकथा के बारे में बात करते हैं तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी कि सच के साथ जो गांधी जी के प्रयोग थे वही उनकी क्या थी, आत्मकथा थी। अगर इसके बाद बात करें तो इसके बाद हम शुरू करेंगे कि गांधी जी को कौन सी उपाधि किसने दी, गांधी जी को बापू किसने कहा, ठीक है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा, इसके बारे में हम टोटल जानेंगे। इसके बाद अगर बात करते हैं कि महात्मा गांधी को कौन कौन सी उपाधियां मिली, किस किसने दी, ठीक है, किसने किस नाम से महात्मा गांधी को पुकारा, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहली उपाधि ने मिली थी केसरे हिंद की, जो पहले विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय दी गई थी। ठीक है, कौन सी उपाधि थी वो, केसरे हिंद। उसके बाद भर्ती करने वाला सर्जेंट की उपाधि ने कब मिली, तो ये भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के समय किसको मिली थी, महात्मा गांधी को मिली।
कुली बैरिस्टर, महात्मा गांधी को कुली बैरिस्टर किसने कहा, कुली बैरिस्टर की उपाधि किसने दी, तो साउथ अफ्रीका के एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे जिसने महात्मा गांधी को क्या बोला था, कुली बैरिस्टर कहा था। इसके बाद 4th नंबर पे आता है आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु, आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु महात्मा गांधी को किसने कहा, तो ये आपका कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इसके बाद बापू, महात्मा गांधी को बापू किसने कहा, यानी कि बापू की उपाधि किसने दी, तो एक व्यक्ति थे CF एंड्रूज और दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने शॉर्ट में लिख दिया JL, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो इन दो व्यक्तियों ने महात्मा गांधी को क्या कहा था, बापू कहा था। अच्छा, देशद्रोही फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था, तो विंस्टन चर्चिल ने, विंस्टन चर्चिल ने। इसका काम चर्चा करना था, चर्चिल से ध्यान रखना, चर्चा करते करते इसने क्या बोला, देशद्रोही फकीर बोला। दूसरा उन्हें क्या बोला, अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर, यानी कि अर्धनग्न का मतलब होता है, गांधी जी को आपने देखा होगा कि आधे ही कपड़े पहनते थे, अपना नीचे उनकी धोती, ऊपर पट्टा सा पड़ा रहता, तो आधा नंगा फकीर किसे कहा, किसने कहा महात्मा गांधी को, चर्चिल ने। किसने कहा, चर्चिल ने। जो चर्चा करने वाले लोग होते हैं दूसरे के बारे में गलत ही कह सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते, तो इसका नाम भी क्या है, ऐसा ही है, चर्चिल, चर्चा कर दी इसने, गलत ही चर्चा करी जहां भी खड़ा हुआ। इसके बाद भिखारियों का राजा किसने कहा महात्मा गांधी, तो पंडित मदन मोहन मालवीय नाम के जो व्यक्ति थे इसने गांधी जी को बोला था कि गांधी जी कौन है, गांधी जी भिखारियों के राजा हैं। इसके बाद राष्ट्रपिता की उपाधि, राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी, तो वो आपकी दी सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस से एक चीज ध्यान रखना कि सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी को उनका क्या मनाया जाता है, बर्थडे, और बर्थडे के रूप में एक दिवस शुरू किया गया है जिसका नाम क्या है, पराक्रम दिवस। क्या है भैया, पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को, सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे पे। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले भी कौन थे, फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले भी कौन थे, आपके सुभाष चंद्र बोस थे। फिलहाल अब क्या है, अब इनसे और क्वेश्चन भी बन सकते हैं, यहाँ से चाहो तो 10-10 क्वेश्चन इन व्यक्तियों से और बन सकते हैं, पर हमने लिया है एक चीज कि महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे, तो महात्मा गांधी के बारे में जितना भी जीके होगा वो हम इसमें कवर करने की सारी कोशिश करेंगे। उसके बाद हम रोज एक टॉपिक लेंगे भाई, रोज एक टॉपिक लेंगे, सारा स्टैटिक जीके उंगलियों पे होगा। उसके बाद वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा महात्मा गांधी को, तो आपका कहा था लॉर्ड माउंटबेटन ने। और महात्मा की उपाधि, महात्मा गांधी में जो महात्मा लगा हुआ है उसकी उपाधि किसने दी थी महात्मा गांधी को, तो ये दी थी आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसके बाद में हम बात करेंगे कि महात्मा गांधी ने कौन कौन से आश्रम कहाँ कहाँ बनाए हैं, कौन। अब बात करते हैं कि गांधी जी ने जो प्रमुख आश्रमों की स्थापना की वे कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। 6 आश्रम है, 6 के 6 आपको बता रहा हूं, और हो सकता है किसी ना किसी एग्जाम में आपको 101% इस क्लास में से क्वेश्चन मिलेगा। महात्मा गांधी के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इससे बाहर मैं नहीं मानता भाई जाएगा, और ना ही अभी तक मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, जितने एग्जाम में दे चुका हूँ, जो मैंने किया है, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि इससे बाहर क्वेश्चन अभी तक ना बना है, और बन जाए तो भाई कह नहीं सकते, ठीक है। फिलहाल छोटे मोटे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर इससे नहीं जाएगा। देखो, पहला आश्रम था फिनिक्स फार्म के नाम से, कौन सा, फिनिक्स फार्म, ये डरबन साउथ अफ्रीका में बना हुआ है और 1904 को उसकी क्या की गई थी, स्थापना। दूसरा टोलस्टॉय, टोलस्टॉय कहाँ है आपका, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में है और 1910 में इसकी क्या गई थी, स्थापना की गई। साबरमती आश्रम, जो कि आपका साबरमती के किनारे, साबरमती नदी के किनारे है, और कहाँ पे आपका, अहमदाबाद गुजरात में है। और 1915 में इसकी जब गांधी जी बैक होके आए साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को, तो आने के बाद क्या किया, सबसे पहला काम साबरमती आश्रम की स्थापना की 1915 में। इसके बाद सत्याग्रह आश्रम, तो सत्याग्रह आश्रम जो है आपका वो कोचरब अहमदाबाद गुजरात में है, इसकी स्थापना भी 1915 को की गई। इसके बाद अनाशक्ति आश्रम, कौन सा, अनाशक्ति आश्रम, तो ये आपका कौशानी उत्तराखंड में है, कौशानी उत्तराखंड में है। और 1929 में 1929 में इस आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई। और जो आपका लास्ट है वो है सेवाग्राम आश्रम, और जो सेवाग्राम आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई वो आपकी बड़ौदा महाराष्ट्र में की गई, और जो कब की गई थी, 1936 में की गई थी। इसके बाद 30 जनवरी 1948 को 13 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक आ गए, जो भी बीच में घटनाएं हुई मैंने आपको सारी बता दी हैं। आशा करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और इसमें से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, इस चीज का मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। आप एक बार क्लास ले लीजिए, उसके बाद जब भी आप एग्जाम देने जाएं, चाहे यूपीएससी पैट का हो या एसएससी जीडी का हो, कोई सा भी हो, महात्मा गांधी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन बनना होगा तो इस कंटेंट में से बन जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी बचा हुआ नहीं है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाइए, ठीक है, लाइक जरूर करके जाना है।
वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें, अगर कोई भी वीडियो आएगी आपको उससे अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हमारा चैनल सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।